तो भाई एक बहुत बड़ा सवाल है जो हर साल हजारों बच्चे हमारे वीडियोस पे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या भैया हमारे मार्क्स के हमारी रैंक के हिसाब से हमें कोई एनआईटी कॉलेज मिल सकता है। और 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में बहुत सारे बच्चे लाई करते हैं, लगभग 5-7 लाख बच्चे इतनी परसेंटाइल के बीच में लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एग्जैक्टली बताऊंगा, अगर आप जेईई मेंस 2025 की रैंक के हिसाब से किसी एनआईटी के अंदर एडमिशन सोच रहे हो तो 30 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों का आज ये डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको एनआईटीज इतनी परसेंटाइल पे मिलने वाले हैं या नहीं। आप देख सकते हो कितने सारे कमेंट्स आए, कितने बच्चे सब पूछते हैं, किसी का 1 लाख रैंक है, किसी का 5 लाख रैंक है। तो इसी तरीके से इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं और मैं आपको सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्लियर कर देता हूं, येस यू कैन गेट इनटू एनआईटी। आप लो परसेंटाइल पे अगर आपका 30 से 90 परसेंटाइल आया है तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, मैं आपको भी आगे बताऊंगा। लास्ट ईयर हमने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिनको लो परसेंटाइल पे एनआईटी में एडमिशन मिला। मैं आपको दिखाऊंगा भी, मैं 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में बोल रहा हूं तो क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से बच्चों का एडमिशन होता है। हर बच्चे का नहीं होता है लेकिन कुछ बच्चों का डेफिनेटली होता है, हमने पिछले कुछ सालों में ये देखा भी है। वाई दे गॉट एडमिशन ऑन लो परसेंटाइल। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि लो परसेंटाइल पे एडमिशन क्यों मिलता है इनको। बिकॉज ऑफ सम स्पेशल रिलैक्सेशन, कुछ स्पेशल रिलैक्सेशंस होते हैं जिसके थ्रू, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इनको लो परसेंटाइल पे भी एनआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। फ्यू फैक्टर्स थ्रू विच स्टूडेंट गेट एडमिशन ऑन लो परसेंटाइल। मैंने आपको बताया कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू एडमिशन मिलता है। वो फैक्टर्स क्या है वो भी डायरेक्टली तुरंत बता देता हूं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका होम स्टेट डिपेंड करता है, आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है आपके जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो, और आपकी सीट अवेलेबिलिटी क्या है उस एनआईटी के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी बहुत बड़ा फैक्टर डालती हैं। इसके बिहाफ पे अगर आपने इसको समझ लिया और आपने इसको चेक कर लिया तो भले आपका लो परसेंटाइल हो लेकिन कुछ बच्चों को यहाँ पे एनआईटीज में एडमिशन मिल जाता है इतने परसेंटाइल होने के बावजूद। ये भी अभी आपको मैं सुपर क्लियर करूंगा। अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, वीडियो आखिरी तक देखो, सब कुछ बताऊंगा एग्जैक्टली। मैंने बताया है पिछले सालों में हमने हमारे यहाँ से जो बच्चे जिनकी हमने हमारे एक्सपर्ट्स ने काउंसलिंग करी, हमने भी उनको देखा लो परसेंटाइल पर उनको एनआईटीज अलॉट हुआ, और कई सारे बच्चे जो इस बात को समझ लेते हैं, होम स्टेट, कैटेगरी, सीट मैट्रिक्स, सीट अवेलेबिलिटी। और अगर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करना चाहते हो, ये चीज़ें क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, कौन सा एनआईटी मिलेगा एग्जैक्टली आपके रैंक के हिसाब से, कौन सा जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी मिल सकता है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से इस नंबर पर बात भी कर सकते हो। आपको ये नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस पर कॉल करके एक्सपर्ट से जान सकते हो। अगर बिजी आ रहा है तो थोड़ा 5-10 मिनट बात कर सकते हो, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे बच्चे कॉल कर रहे होते हैं तो हमारे सारे एक्सपर्ट्स बिजी होते हैं, तो आप 2-4-5 मिनट का वेट करके फिर कर सकते हो। तो मैंने आपको सबसे पहले सुपर क्लियर बता दिया है कि येस आपको एनआईटी मिल सकता है लो परसेंटाइल पे। ये सारी कंडीशन मैं आपको आगे बताता हूं अभी कि किस तरीके से होता है। तो टुडे आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू चेक दिस फॉर यू। आपकी जो रैंक आई है, आपकी जो कैटेगरी रैंक, एग्जैक्टली आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपको एनआईटी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड नो। सबसे पहले आपको बता देता हूं जो बहुत जरूरी चीजें हैं ये आप पहले जान लो। ये जानने से पहले मैंने आपको बता दिया कि एनआईटी मिल जाता है। अब इसके अलावा कुछ जरूरी चीजें जो आपको जान लेनी चाहिए वो समझ लो। आपकी काउंसलिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स हु गॉट अलॉटमेंट इन एनआईटीज, जो मैंने आपको बताया अभी कि पिछले सालों में कुछ बच्चों को हमने देखा कि लो परसेंटाइल पर भी एडमिशन मिला, तो आपको तैयार रहना है कि आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। उनको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये जो है आपका अलॉटमेंट आया है एनआईटीज के अंदर। देखो, 2 काउंसलिंग होती है जेईई की, आई थिंक आपको ये तो चीज़ें पता ही होंगी। एक सबसे पहले होती है जोसा काउंसलिंग जिसमें 6 राउंड होते हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग जिसे हम सीसैब राउंड बोलते हैं, उसमें 2 राउंड होते हैं टोटल। तो बच्चों को जिनको लो परसेंटाइल पर एडमिशन मिला है उनको लास्ट राउंड में स्पॉट राउंड काउंसलिंग के अंदर एडमिशन मिला है। तो आपको पहले से तैयार रहना। आपकी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपको लास्ट राउंड तक अप्लाई करना है, आपको लास्ट राउंड तक बने रहना है, क्योंकि जोसा में तो कन्फर्म नहीं मिलना है। बच्चे क्या करते हैं, जोसा में ही हार मान जाते हैं, जोसा तक ही अप्लाई करके हार मान जाते हैं कि अब तो हमारा कुछ होगा नहीं। लेकिन एक्चुअल जो गेम है वो सीएसएबी स्पॉट राउंड में, क्योंकि ज़्यादा कट ऑफ तक जाती है। जोसा में राउंड 1 से राउंड 2 में इतना चेंज नहीं होता है रैंक में, और लेकिन सीसैब में बहुत दूर दूर रैंक तक का, जैसे ही स्पॉट राउंड खुलता है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक 50,000 रैंक पे अलॉट हुआ है, अगला 55,000 या 60,000 तक चला जाए। मतलब 5-5, 10-10 हज़ार रैंक के चेंजेस होते हैं आपके स्पॉट राउंड के अंदर। तो आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको लास्ट राउंड तक इंतजार करना है, वेट करना है, सीसैब के लास्ट राउंड तक जाना है। यू कैन वेट आफ्टर चेकिंग वेदर यू आर इन दिस स्पेशल रिलैक्सेशन और नॉट। और मैं भी आपको बता देता हूं कि देखो, हर बच्चे को वेट नहीं करना है कि सब बच्चे वेट कर रहे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, आपको वो चेक करना है जो मैंने स्पेशल कंडीशन बताई हैं जिसके बिहाफ पे लो परसेंटाइल पर एडमिशन मिलता है। जैसे कि ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी, ये आपको अपने लिए चेक करके रखना है। सबसे पहले आप ये चेक कर लो, उसके बाद अगर आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी दिख रही है, अभी आप बता दूंगा कि आप अपने लिए कैसे चेक कर सकते हो। उसके बाद आप इसको चेक कर लो, और अगर
आपका पॉसिबिलिटी बन रहा है तो आप जो है लास्ट राउंड तक वेट करो, या सिंपली आप हमारे एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो, वरना नंबर तो मैंने आपको दिखाई रखा है। तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ये रिलैक्सेशन चेक करोगे कि आप जो है उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हो कि नहीं, कि आपको लो परसेंटाइल पर पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं। प्लस यहाँ पे एक बोनस चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखो 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में कुछ बच्चों को मैंने बताया कि एनआईटी अलॉट होता है, लेकिन आप सब देख रहे हो 30 से 90 परसेंटाइल, मुझे लग रहा है कि आपका 30 से 90 परसेंटाइल के बीच में ही है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। तो ऐसे बच्चों को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं एज ए बोनस आपको कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बताऊंगा जो आपको कंफर्म्ड 100% मिल जाएंगे, और कुछ जगह पे आपको सीएस भी मिल सकती है, भले आपका 30 से 90 कुछ कोई भी परसेंटाइल है, 30 है, 40 है, 50 है, कोई कैटेगरी आपकी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको यहाँ पे ऐसे कॉलेज बताऊंगा जो 100% कंफर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और एवरेज प्लेसमेंट वगैरह 6-7 लाख का, हाईएस्ट प्लेसमेंट 12 से 20-25 लाख तक का आपको इन कॉलेजेस में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 30 से 90 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए, जिनका 30 से 90 परसेंटाइल आता है, 50 से भी ऐसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकता है। बस फर्क क्या होता है कि बच्चों को इन कॉलेजेस के बारे में पता ही नहीं चलता है। तो इसी के कारण क्या करना पड़ जाता है, क्योंकि पता ही नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया, या किसी बेकार से कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ गया एट द एंड। तो आज के इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं अगर आपका लो परसेंटाइल हो तो मैं ये आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अभी शुरुआत में आपको एनआईटीज का वो कंडीशन बताने जा रहा हूँ, आप कैसे चेक करोगे कि आपको लो परसेंटाइल पर अलॉटमेंट आएगा कि नहीं आएगा, और ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अब शुरू कर देते हैं बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल रिलैक्सेशन। ये कंडीशन है, यही सबसे ज़रूरी कंडीशन है, स्पेशल रिलैक्सेशन कंडीशन फॉर एडमिशन ऑन लो परसेंटाइल, जो कि आपको अपने लिए चेक करना है। सबसे बड़ा फैक्टर होता है होम स्टेट का। आपको होम स्टेट रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं, आपको ये जानना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगरतला, फॉर एग्जांपल एनआईटी अगरतला, तो एनआईटी अगरतला क्या करता है, अपने जो उसका होम स्टेट है त्रिपुरा के अंदर एनआईटी अगरतला आता है। तो त्रिपुरा के जितने भी बच्चे हैं उनको एनआईटी अगरतला रिलैक्सेशन देता है। कैसे देता है ये देख लो। कोर ब्रांच जो है 2,80,000 जनरल रैंक वाले त्रिपुरा स्टूडेंट बच्चों को 2,80,000 रैंक तक का एनआईटी अगरतला अलॉट हुआ है, जाके देख भी सकते हो। कोर ब्रांचेस के मामले में बात करें, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स तो 5-6 लाख रैंक तक का, एससी कैटेगरी के 5 लाख रैंक तक का त्रिपुरा के स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिला है। तो ये होम स्टेट का रिलैक्सेशन है। आपके होम स्टेट में कौन सा एनआईटी है, आप चेक करो आपके होम स्टेट में कौन सा एनआईटी है और वहाँ पे होम स्टेट रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको ये बात कुछ समझना होगा। दूसरा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, एनआईटी मेघालय। अब एनआईटी मेघालय, ये मेघालय का है। कोर ब्रांच जो है, अब जो मेघालय के बच्चे हैं उनको एनआईटी मेघालय क्या करता है, अपने होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन देता है। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों की 1,60,000 रैंक होने के बावजूद बच्चों को वहां पे अलॉटमेंट मिला। कोर ब्रांचेस अगर बात करें एससी एसटी स्टूडेंट्स तो 5,60,000 रैंक तक का, 5,60,000 रैंक तक का जो है वहां पे एडमिशन मिले लास्ट राउंड में। तो ये स्पेशल कंडीशन है, आपको होम स्टेट रिलैक्सेशन सबसे पहले चेक करना है अपने लिए। चेक वेदर जो भी आपके स्टेट में जो भी एनआईटी है वो आपको रिलैक्सेशन, मतलब वहां के बच्चों को, होम स्टेट के बच्चों को रिलैक्सेशन दे रहा है या नहीं, सबसे पहली चीज आपको ये चेक करनी है। उसके बाद दूसरी चीज आती है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक होम स्टेट रिलैक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको नीचे बताने जा रहा हूं। योर काउंसलिंग प्रोसेस शुड बी डन इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखो अब आपने ये तो चेक कर लिया कि आपका भाई एनआईटी जो है, आपका होम स्टेट एनआईटी मान लो होम स्टेट स्टूडेंट को रिलैक्सेशन दे रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि आपकी जो पूरी काउंसलिंग है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या कहना चाह रहा हूं वो भी बता देता हूं। आपका बोथ जोसा और सीसैप दोनों स्पॉट, ये जोसा की काउंसलिंग होती है पहले, उसके बाद स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी। तो ये दोनों आपकी काउंसलिंग जो है बहुत बेहतर तरीके से होनी चाहिए। इन द सेंस आपकी चॉइस फिलिंग, जो आप ऑर्डरिंग करते हो, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सा कॉलेज नीचे रखना है, कौन सा ब्रांच ऊपर रखना है, नीचे रखना है, ये आपको बहुत सही से करना है ताकि कोई गलती ना हो। सीट मैट्रिक्स चेक करके रखना है, कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें, कैटेगरी सीट मैंने बोली, और कौन से कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं वो भी आपको देख के रखना है, और कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और इसके बाद स्पॉट राउंड में एक खास बात होती है अवेलेबिलिटी, आपकी अवेलेबिलिटी आ जाती है पहले से कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट कौन सी ब्रांच में खाली है, तो आपको ये देख के रखना है। तो सबसे जरूरी चीज, हाउ मेनी सीट्स रिजर्व फॉर योर कैटेगरी,
किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स खाली बची हुई हैं, और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पॉट राउंड काउंसलिंग में कितनी सीट बची हुई हैं एडमिशन के लिए। पता चला आपके एनआईटी, होम स्टेट एनआईटी में कोई सीट ही नहीं बची हुई है और आप वेट कर रहे हो कि स्पॉट राउंड में मिल जाएगा, तो कहां से मिलेगा जब सीट ही नहीं बची है। तो ये सब बहुत ध्यान में रखना है, ये 3 चीजें तो हैं ही फैक्टर। प्लस आपका चॉइस ऑर्डरिंग बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे किस तरीके से कर रहे हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। लेट मी फाइनलाइज दिस फॉर यू। अगर आपको ये अभी तक जो मैंने बताया अगर को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो एक बार मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले चेक करो कि आपके होम स्टेट का जो एनआईटी है वो रिलैक्सेशन दे रहा है या नहीं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको पार्टिसिपेट करना है, जो आप पार्टिसिपेट करोगे, एंड परफॉर्म योर काउंसलिंग वेल। और आपको अपनी काउंसलिंग बेहतर तरीके से करनी है विदाउट दीज मिस्टेक्स। चॉइस फिलिंग, ऑर्डरिंग गलती ना हो, कैटेगरी सीट वगैरह देख रखना है, अवेलेबिलिटी, सीट मैट्रिक, इसके अलावा और 4-5 चीजें होती हैं काउंसलिंग के अंदर जो आपको ध्यान में रखनी होती है। बस अगर आपने ये 2 चीजें कर ली, ये चेक करने के बाद आपको डेफिनेटली अलॉटमेंट मिल जाएगा एनआईटी के अंदर, ये मैं लिख के दे सकता हूं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। और बाकी मैंने बताया कि अगर आप जो है एक्सपर्ट की मदद चाहते हो, अगर आप यहाँ पे 2025 के अंदर एडमिशन लेने वाले हो किसी भी कॉलेज के अंदर, समझ में नहीं आ रहा है, लो परसेंटाइल आया है, तो ऐसे ही बच्चों के लिए हमने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है 2025। हर साल हम चलाते हैं इस प्रोग्राम को, जिसमें आप एक्सपर्ट से हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको एडमिशन चाहिए कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आप चाहते हो कि आपकी जो भी रैंक आई है उसके हिसाब से आप जो भी डिजर्व करते हो, जो भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, वो आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल जाए। तो ऐसे ही बच्चों के लिए हमने एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम बनाया है, जहां पे एक्सपर्ट आपको पूरा बहुत बेहतर तरीके से गाइड करता है, ताकि कोई भी भूल चूक, गलती का कोई भी स्कोप ना रह जाए। यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल प्रोफाइल एनालिसिस होती है। आपको जो मैंने बताया इतनी सारी चीजें, कैटेगरी है, आपका होम स्टेट है, आपकी रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक है, उन सब फैक्टर को देखते हुए आप एक्सपर्ट जो है वो रिसर्च करते हैं कि आपकी ये सब चीज़ों के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चे का रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो हर एक बच्चे का यहाँ पे वो चेक करते हैं एक्सपर्ट्स और देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो सबसे पहले डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार होती है कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं अलग अलग काउंसलिंग के थ्रू। देखो, सिर्फ एक काउंसलिंग नहीं होती है जोसा, इसके अलावा जोसा और स्पॉट राउंड के अलावा बहुत सारी अच्छी काउंसलिंग होती है, जहां पे बहुत रेपुटेटेड कॉलेजेस मिलते हैं, जैसे कि जैक दिल्ली, आपको एनएसआईटी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली जैसे कॉलेज उस काउंसलिंग में मिलते हैं, आईपीयू की काउंसलिंग हो गई, यूपी की काउंसलिंग हो गई। तो इस तरीके से बहुत काउंसलिंग है, तो आपको एग्जैक्टली कॉलेज रिपोर्ट बना के दी जाती है, और देख उसमें यह भी होता है कि कौन सी काउंसलिंग में आपको कौन कौन से कॉलेज मिलेंगे, ये जानना बहुत। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं कौन सी काउंसलिंग में, तो आप किस तरीके से काउंसलिंग करोगे, सारी चीजें बेकार हो जाने वाली हैं। फिर उसके बाद एक्सपर्ट गाइड करते हैं कि कौन सी काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसमें सबसे बेहतर अलॉटमेंट आ सकता है, और पूरी जो ऑर्डरिंग है, जो मैंने आपको चॉइस फिलिंग बताई, कंप्लीट चॉइस फिलिंग, ऑर्डरिंग, कौन सा कॉलेज ऊपर रखना है, नीचे रखना है, सब कुछ जो है एक्सपर्ट उसमें आपको हेल्प करते हैं। तो अगर आप ये सब चाहते हो, एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, ये आपको नंबर दिख रहा है, और इस नंबर पे कॉल करो और आप पूछो कि आपका ये रैंक है, कि कैटेगरी आपको कौन सा कॉलेज पॉसिबिलिटी बन सकती है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपर्ट जो है वो बताएंगे, और आप हमारे एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हो, जिसमें पूरा जो प्रोसेस है कोई भी गलती नहीं होगी। एक्सपर्ट जो हजारों बच्चों की काउंसलिंग पिछले 5, 7, 8 सालों में कर चुके हैं, वही आपको एग्जैक्टली गाइड करेंगे, ताकि कोई भी गलती का स्कोप एटलीस्ट खत्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई बोनस की। बोनस जो मैंने आपको बोला था, ऐसे नहीं जाने दूंगा। 30 से 90 परसेंटाइल जिनका आया है, अगर वीडियो देखने आए हो तो आपको ये भी बता देता हूं, अगर मान लो एनआईटी नहीं बनता है, मान लो आपका होम स्टेट एनआईटी रिलैक्सेशन नहीं दे रहा है, तो मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस बताता हूं लो परसेंटाइल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नंबर 1 कॉलेज जो है स्टार्ट करते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस कवर किए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो एक वीडियो में तो डेफिनेटली कवर नहीं कर सकते, तो मैं कुछ कॉलेजेस आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी सबसे पहला कॉलेज आता है। यहाँ पे सीएस ब्रांच जो है 1,20,000 रैंक तक मिलती है, ईसी ब्रांच 2 लाख तक, अदर ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अगर आप जाते हो तो आपको 5 लाख रैंक तक का एडमिशन देखने को मिल जाता है। और फीस की बात करोगे तो 1,30,000 साल की, एवरेज पैकेज 7 लाख रुपए का है, हाईएस्ट प्लेसमेंट इनका 36 लाख का है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इनका 36 लाख तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है, तो काफ़ी बेहतर ऑप्शन है लो परसेंटाइलर्स के लिए। दूसरा कॉलेज आता है शकुंतला मिश्रा रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, लखनऊ के अंदर जो है। जेई मेंस कट ऑफ सीएसई 2 लाख रैंक तक का मिलता है, ईसी 3 लाख तक मिल जाता है, अदर ब्रांचेस सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये आपको 7 लाख रैंक तक देखने को मिल जाती हैं। टोटल 4 साल की फीस है 3.5 लाख रुपए, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एवरेज पैकेज 5 लाख का है और हाईएस्ट प्लेसमेंट 12 लाख रुपए का है। तीसरा कॉलेज आईके गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम आईके पीटीयू कपूरथला के नाम से जानते हैं। तो इसका मेन कैंपस है कपूरथला के अंदर। जेई मेंस कट ऑफ 2.5 लाख, ईसी ब्रांच 4 लाख रैंक तक मिलती है, अदर ब्रांचेस जो है 9 लाख रैंक तक मिल जाती हैं। और 9 लाख समझ रहे हो, 20 परसेंटाइल आया होगा उस बच्चे को ही मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, कोई भी कैटेगरी है। एवरेज पैकेज यहाँ का 7 लाख रुपए का है और हाईएस्ट 16 लाख तक गया है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इसका मेन कैंपस जो है वो कपूरथला में, इसके अलावा इसके और भी कैंपसेस हैं, मोर ब्रांचेस जैसे अमृतसर में है,
पीटीयू अमृतसर, पीटीयू मोहाली, पीटीयू होशियारपुर। तो यहाँ पे भी सीएस और अलग अलग ब्रांचेस हैं मैकेनिकल वगैरह, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को भी कंसीडर कर सकते हो। अगर आपकी ज़्यादा रैंक आई है तो आपको यहाँ पे सीएससी वगैरह 2.5-3 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। अगर अमृतसर, मोहाली, होशियारपुर में जाओगे तो 4-4.5 लाख रैंक तक भी पिछले सालों में बच्चों को सीएससी ब्रांच अलॉट हुई है, तो एक बहुत बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। इसके बाद अगला कॉलेज आता है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर राजस्थान के अंदर है। जेईई मेंस कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1,20,000 रैंक तक मिलता है, ओबीसी वालों को 4 लाख रैंक तक, एसटी वालों को लगभग 7-8 लाख रैंक तक का यहाँ पे एडमिशन देखने को मिल जाता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लगभग 4 लाख रुपए फीस है 4 साल की, एवरेज प्लेसमेंट 7 लाख, हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 लाख। और अराउंड जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे ब्रांचेस और ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे मीडियन पैकेज की, तो वो आपको लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास देखने को मिलता है। और फी स्ट्रक्चर इसके हिसाब से और ओवरऑल सारी चीज़ें देखी जाए तो काफ़ी बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। आप इसको, इस कॉलेज को भी कंसीडर कर सकते हो। तो आई होप यू रियली लाइक द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही वीडियो के अंदर देने की कोशिश करी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक्सपर्ट का मैंने आपको नंबर दे ही दिया है। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप एक्सपर्ट काउंसलिंग के लिए जो है यहाँ पे नंबर पे कॉल कर सकते हो। फिर से एक बार नंबर दिखा देता हूँ वीडियो खत्म करते करते। ये नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अगर आपको लगता है किसी और को ज़रूरत हो सकती है इस वीडियो की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी सिमिलर वीडियोस के लिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आप और कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि हम वीडियो कवर करें। आप नीचे कमेंट करोगे, हमारी टीम उसको देखेगी, जल्द से जल्द उस वीडियो को लाने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल के ऊपर, ताकि आपका पूरा फुल डाउट क्लियर हो। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।